मतलब खान साहब का ये जो नैरेटिव है इस वक्त उन्होंने बिल्ड किया। कंवर साहब आपकी तरफ आऊंगा। सूरत हाल कहां जाती हुई नजर आ रही है? 23 दिसंबर को असेंबलियां टूटना क्या इतना आसान होगा? बिलखुसूस पंजाब असेंबली टूटना इतना आसान होगा खुद पीटीआई के लिए? उसके बाद के हालात को सहना जो इस वक्त नजर आ रहे हैं आसान होगा? देखें जी, असूली तौर पर आज परवेज इलाही साहब ने जो अपने प्लांटेड बड़े एक कैलकुलेटेड अपने दो सहाफियों को बुलाकर जो उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है उस पर इमरान खान को अपने अक्ल दानिश का इस्तेमाल करना चाहिए। इमरान खान को महसूस करना चाहिए कि इमरान खान साहब को कि जनाब परवेज इलाही साहब ने दो अपने इंतहाई सीनियर एंकर ARY के बुला के जो अपने दिल की बातें उनको बताई हैं तो उस पर तो इमरान खान को सबक हासिल करना चाहिए। तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, जब हमने को मना किया था कि जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ आपने कोई बात नहीं करनी, तो लेकर हमारी मौजूदगी में आपने कमर जावेद बाजवा को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, हमें शर्मिंदा कर दिया, यानी हमारी बात की ख्याल ही नहीं रखा। और इसके बाद अपने नादान दोस्तों हैं उनके जरिए हमारे खिलाफ बयान दिलवा दिया कि अपनी औकात में रहो। तो मैं खुद कहता हूं तुम अपनी औकात में रहो। तो ये सारी चीजें बड़ी झड़प पैदा हो गई है, तलखी पैदा हो गई है। उन्होंने अपने सब कुछ बता दिया है कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो है वो इमरान खान के बहुत बड़े मौसन थे और उनकी वजह से ही अपने इमरान खान को जीरो से हीरो बनाया कमर जावेद बाजवा ने। और उसकी वैल्यू कोई नहीं थी, इमरान खान की कोई हैसियत ही कोई नहीं थी। उन्हें को रातों रात उनको पाकिस्तान का लीडर बना दिया। तो उनके खिलाफ तुम बात करते हो, अपने मौसम कशी करते हो। तो ये सारी चीजें तो उसने साफ तौर पे बता दिया। अब मैं तो कहूंगा बिटवीन दी लाइन जो बड़ी अहम बात जो है आप महसूस करेंगे कि जब परवेज इलाही साहब ने ये कह दिया कि जनाब कमर जावेद बाजवा की वजह से इमरान का जीरो से हीरो बने, इक़्तिदार दिलाया, तो इसका मतलब यह है कि 2018 के इंतखाबात जो थे, जो अपोजिशन जो एतराज कर रही थी वो दुरुस्त थी। इसका मतलब है कि हमारी कमर जावेद बाजवा साहब ने अपने इख्तियारात से आगे बढ़कर इनकी मदद की। तो ये तो बहुत बड़ी बात कह गए हैं परवेज इलाही साहब। और इसके साथ उन्होंने फैज हमीद को भी बहुत रगड़ा दे दिया कि फैज हमीद ने मुझे गिरफ्तार करने के लिए कहा, मेरे बेटे मुनस इलाही को गिरफ्तार करने को कहा। जब मैंने एतराज किया, एहतजाज किया, तो मुझे खुद फैज हमीद ने कहा कि जनाब मुझे तो इमरान खान ने कहा था इन दोनों बाप बेटों को गिरफ्तार कर लो। और इसके बाद जब मेरे बेटे को वजारत नहीं दी, जब प्रोटेस्ट किया जनरल कमर जावेद बाजवा से, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इमरान खान जो है वो मुनस इलाही को पसंद ही नहीं करता, अपने पास बैठाने को लायक नहीं करता, मुझे लायक नहीं करता। यानी इमरान खान को कहा कि मैंने परवेज इलाही साहब को। जब इतनी शदीद बातें होने के बावजूद उन्होंने अपनी खानदानी वजादारी के तहत ये कहा कि हमने समरी पर दस्तखत कर दिए हैं, अब इमरान खान साहब चाहें तो गवर्नर पंजाब को भिजवा दें, हमारी तरफ से कोई इतराज नहीं। हम अपनी वजादारी के तहत हमने समरी साइन करके आपके हवाले कर दिए, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि ये सूबाई असेंबली डिसॉल्व हो, हमें काम करने का मौका दिया जाए। अगस्त तक हमने पंजाब में फंड तकसीम कर दिए, 726 अरब रुपया तकसीम किया है। और इसी तरह हमने बहुत से काम हमने करने थे जो सबके काम अधूरे रह गए। जैसे इमरान खान ये कहते हैं कि अगर ये हुकूमत तब्दील ना होती मेरी तो मैंने पाकिस्तान को आगे लेके जाना था। तो आज परवेज इलाही साहब ये कहते हैं कि अगर हमारी हुकूमत को बरकरार रखा जाता तो मैंने अगस्त में पंजाब की तकदीर बदल देनी थी। सारी बातें तो खुल के सामने आ गई है। अब इन हालात में ये नजर आता है, एक बड़ी अहम बात जो हमारे ज़हन पे आ रही है, चौधरी शुजात साहब ने बयान जारी किया कि मैं कौमी ये सूबाई असेंबली तोड़ने नहीं दूंगा। इसका बड़ा आसान तरीका है, अगर ये समरी गवर्नर पंजाब के पास चली जाती है तो चौधरी परवेज इलाही साहब के जो 8 बाप बेटा छोड़ दें, जो 8 मेंबर है सूबाई असेंबली के, वो अगर गवर्नर पंजाब के पास जाकर कहें कि जनाब इसमें हमारी कोई मशावरत शामिल नहीं है, हम नहीं चाहते ये असेंबली जो है डिसॉल्व की जाए, गवर्नर साहब असेंबली को वापस भेज देंगे, ऑब्जेक्शन लगा देंगे। ठीक है, आइन में तो गुंजाइश नहीं है, लेकिन ये हर चीज जो है नहीं पैदा होती। आइन में ये भी नहीं लिखा हुआ था कि वोट कास्ट कर दें, काउंट ना करें, ये आइन में कहा लिखा हुआ था। लेकिन बहरहाल रूलिंग आ गई सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की, एक इंटरप्रिटेशन आ गई, सबको तस्लीम करना पड़ गया। तो इसी तरह गवर्नर पंजाब भी अपनी चंद लाइनें लिख के वापस भेज दे कि मेरे पास 6-7 मेंबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यों के मेरे पास आए थे,
انہوں نے اعتراض کیا تو میں نے سمری واپس بھیج دی. تو یہ بہت بڑا ایک سکنڈل پنڈورا باکس کھلنے والا ہے. تو عمران خان کو چاہیے کہ اپنے حالات کو دیکھے. اور جو سب سے بڑی عمران خان میں کمزوری یہ ہے کہ وہ کسی مشورہ نہیں کرتے, اور اس کا مشورہ نہیں کرتے. اس کا جواب آج دیا ہے چودھری پرویز الہی صاحب نے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی مخلوق ہے, یہ اوتار ہیں, ان کی آگے ٹھیک. بات نہ کرو, ان کی ٹھیک, آگے ٹھیک. بات کرو گے تو ان کی توہین ہو جائے گی. تو یہ بڑی بات کہہ دی پرویز الہی صاحب نے. یہ تو ہمیں لگتا ہی کہ وہ آسمانی اوتار ہیں یہ لوگ. تو